इस वीडियो में मैं एक इटालियन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम द फेनोमेना है, जो कि डारो अर्जेंटो द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट की गई है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखती है जिसका बस छूट चुकी होती है। पास में उसे एक घर दिखता है तो वहाँ पे वो हेल्प मांगने जाती है। गेट खुला होता है तो वो अंदर घुस जाती है। वो किसी को बुलाती रहती है। अचानक से कोई उस पर हमला करता है और एक कैंची से उस पर वार करता है, लेकिन किसी तरह बचा के वो बाहर निकलती है तो एक फाउंटेन के पास जाती है और जो उस पर हमला कर रहा होता है वो उसे मार देता है और उसका गला काट देता है, जो कि झरने के साथ बह जाता है। बाद में हमें कुछ लोग दिखते हैं जिसमें एक प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम प्रोफेसर जॉन है। वो इंसेक्ट्स पे रिसर्च कर रहे होते हैं। उनके पास पे वही सर दिखता है जो कि उस लड़के का कटा हुआ होता है, जिसमें अजीब तरीके के कीड़े घूम रहे होते हैं और वो इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उनके पास एक पेट भी होता है जो कि एक चिंपैंजी होता है जिसको हर तरीके के काम करने आते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम जेनिफर है वो दिखती है और उसके साथ एक पहचान की हेल्पर होती है जिसका नाम फ्राउ ब्रकनर होता है, जिसका एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि हमें बाद में पता चलेगा। उनके बाद से पता चलता है कि जेनिफर एक मशहूर एक्टर की बेटी है जो कि स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने को आई है। तभी जेनिफर के हाथ में एक मधुमक्खी आती है जिसे देख के फ्राउ घबरा जाती है और उसे मारने लगती है। तभी जेनिफर उसे रोकने कहती है और बोलती है कि वो मधुमक्खी उसे हार्म नहीं पहुंचाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि जेनिफर को इंसेक्ट्स बहुत पसंद है। तभी वो लोग अपने स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ पे हमें उनकी वार्डन दिखती है। बाद में जेनिफर की एक रूममेट भी होती है जो कि बहुत ही फ्रेंडली होती है। फिर वो दोनों बाद में रात में सो जाते हैं और तभी हमें दिखता है कि जेनिफर अपने नींद में झटपटाने लगती है और अचानक से खड़ी हो जाती है और उसकी इस हरकत से लगता है कि वो स्लीप वॉकिंग कर रही है। वो स्लीप वॉकिंग करते करते वो छत के कॉर्नर पहुंच जाती है और चलने लगती है। तभी वहाँ पे एक खिड़की दिखती है जहाँ से एक लड़की भागते हुए आती है और कोई पीछे से उसको हमला करता है। वो मर जाती है, जिसे देख के वहाँ पे जेनिफर शॉक हो जाती है और वो वापस जाने लगती है। तभी वहाँ पे एक टूटा रास्ता होता है जिससे वो गिर जाती है और वो सड़क के किनारे आ जाती है। तभी एक कार उसे धक्का मारती है। तभी दो लड़के उस कार से निकलते हैं और उसे जबरदस्ती अपने कार में बैठा के ले जाते हैं। जेनिफर उससे लड़ती है कि उसे जाने दें और तभी वो वहाँ से निकल जाती है और एक जंगल में जाके गिर जाती है। तभी वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। जेनिफर वहाँ पे इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे वही चिंपैंजी आ जाता है जो कि प्रोफेसर का पेट होता है। वो उसे प्रोफेसर के पास ले जाता है और वहाँ पे जेनिफर उसे बताती है कि उसे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है, जिसे प्रोफेसर सुन के उसे बोलते हैं कि अगली बार ये प्रॉब्लम हो तो खुद को जगाने की कोशिश करे। जिसके बाद वो वहाँ जाके सो जाती है और अगले दिन प्रोफेसर एक इंसेक्ट को देख रहा होता है। तभी जेनिफर उससे वो इंसेक्ट मांगती है तो वो केयरफुल होने को कहते हैं। तो जेनिफर कहती है कि इंसेक्ट उसे हार्म नहीं करते हैं बल्कि उसे प्यार करते हैं। बाद में स्कूल में हमें दिखता है कि जेनिफर को जबरदस्ती मेंटल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है उसकी वार्डन द्वारा। तभी वो उसे बोलती है कि वो पागल नहीं है, बस तुझे एक स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन वो मानते नहीं। तभी वो जबरदस्ती वहाँ से चली जाती है। बाद में हमें रात का सीन दिखता है जिसमें जेनिफर की रूममेट रात को उठ जाती है और खिड़की से देखती है तो उसे एक लड़का दिखता है जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो उससे मिलने जाती है और वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि उसे लेट हो रहा है, उसे जाना होगा। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है, चला जाता है। बाद में वो वापस जा ही रही होती है तभी उस पर कोई हमला करता है और उसे एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ हमें जेनिफर दिखती है
जो कि फिर से स्लीप वॉकिंग करती रहती है, लेकिन वो खुद को जगाने की कोशिश करती है और वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तभी उसे खिड़की से कुछ दिखता है, कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो नीचे जाती है और वहाँ पे देखती है तो उसे एक ग्लव मिलता है। वो ग्लव लेके अंदर जाती है, तभी हमें एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती। बाद में जेनिफर प्रोफेसर जॉन के पास जाती है और कल रात हुए हर एक इंसिडेंट को बताती है और वो ग्लव्स भी देती है जिसमें अजीब तरीके के कीड़े घूम रहे होते हैं। तो प्रोफेसर जॉन बोलते हैं कि वो इसके बारे में स्टडी करके उससे बाद में बताएंगे। साथ में आसपास बहुत से कीड़े जो रखे होते हैं वो बार बार इधर उधर घूम के भनभनाने लगते हैं, जिसे देख के वो लोग शॉक रहते हैं। तभी प्रोफेसर जॉन जेनिफर को इंसेक्ट्स के बीच की टेलीपैथी के बारे में कुछ बताते हैं। बाद में वो वापस जाती है अपने स्कूल में, तभी उनको बहुत से बच्चे जो होते हैं टीज करने लगते हैं, परेशान करते, चिढ़ाते, उसकी स्लीप वॉकिंग के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वो उस चीज़ से परेशान होकर अचानक से टेलीपैथी करने लगती है। तभी वहाँ पे ढेर सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर जेनिफर बेहोश हो जाती है। बाद में जेनिफर खुद को एक बेड पे पाती है, उसके हाथ में कुछ सिरिंज भी होती हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे वार्डन और नर्स बात कर रही होती हैं, जिसमें वार्डन बोलती है कि उसने मेंटल हॉस्पिटल में फ़ोन किया है जो कि कुछ देर में आके उसे ले जाएंगे। वो उसे मेंटल और एक डेविल बुलाती है। तभी नर्स एक जगह जाके बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है, जिसे देखकर जेनिफर वहाँ से भाग जाती है और प्रोफेसर जॉन के पास पहुँचती है और उसे ये सब बताती है। तब प्रोफेसर जॉन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम डेविल हो ही नहीं सकती। डेविल बल्कि वो किलर है जो कि एक साइकोपैथ जैसा है। तभी वो उसे उस कीड़े के बारे में बताता है। उस कीड़े को फ्लैश ईटर कीड़ा बताता है और बोलता है अगर हमें किलर को ढूंढना है तो हमें 2 अननोन डिटेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तब जेनिफर पूछती है कि वो कौन है, तो बोलता है वो एक तुम हो और दूसरी एक मधुमक्खी। तभी वो बोलती है कि ऐसे कैसे, तो वो बोलता है कि ये तुमसे बहुत फ्रेंडली है और ये एक टेलीपैथी के ज़रिए हमें उस जगह के बारे में बता सकती है जहाँ पे कीड़े हों। तभी वो उसे बोलता है कि एक एड्रेस है जहाँ पे पहली लड़की जिसकी डेथ हुई थी, जिसे किलर ने मारा था, उसका एड्रेस मैं देता हूँ, तुम वहाँ जाओ और उस किलर को ढूंढो। तभी जेनिफर उस कीड़े को लेके उसी एड्रेस पर पहुँचती है जो कि सेम एड्रेस होता है जो हमें शुरुआत में दिखता है। वहाँ पे वो जेनिफर उस मधुमक्खी को बाहर निकालती है जो कि वो उसे उस घर तक ले जाता है। वो उसके अंदर जाती है और वो वहाँ पे ढूंढने लगती है। तभी एक अचानक से एक आदमी आता है और उसे बोलता है कि वो क्या कर रही है और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वो वहाँ से छुड़ा के वहाँ से भाग जाता। हमें रात का सीन दिखता है जो कि प्रोफेसर के घर में किलर घुस जाता है, जिसे चिंपैंजी देख लेता है। वो अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन किलर सारे दरवाजे बंद कर देता है। तभी वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक किलर प्रोफेसर पर अटैक कर देता है। जब तक चिंपैंजी अंदर घुसता है तब तक प्रोफेसर की मौत हो जाती है। बाद में किलर जब जा ही रहा होता है तब चिंपैंजी उस पर अटैक करता है, लेकिन किलर कैसे भी करके उससे बच के निकल जाता है। बाद में जेनिफर को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही हैरान होता है। तभी वो अगले दिन जेनिफर अपने फादर की सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और उन्हें बोलती है कि उसकी जान खतरे में है और उसे वापस आना है, लेकिन वो मानता नहीं है। तो उससे रिक्वेस्ट करती है और बोलती है उसके पास पैसे भी नहीं हैं तो उसके बैंक में पैसे भेजे जिससे कि वो वापस आ सके। फिर बाद में वो बैंक जाती है तो देखती है कि ट्रांजैक्शन ऐसी कोई हुई नहीं है, तो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करती है कि कोई पैसा आए तो वो वापस जाए। लेकिन तब तक वहाँ पे फ्राउ ब्रकनर आ जाती है और उससे बोलती है कि उसके फादर की सेक्रेटरी ने उसे भेजा है जिससे कि वो वापस जा सके। तो बोलती है कि उसकी टिकट कल की है तो तब तक वो उसके घर पे रुक सकती है। तब वो दोनों फ्राउ ब्रकनर के घर पे जाती हैं। जैसे वो घर पहुँचती है तब फ्राउ अजीब बिहेव करने लगती है
और उसे एक पिल देती है। जेनिफर उस पिल को लेने को मना करती है, लेकिन वो उसे फोर्स करती है। उसके इस अजीब बिहेवियर को देख के वो बाथरूम के अंदर जाती है और वो पिल लेती है, लेकिन उस पिल को लेने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे आसपास वही कीड़ा दिखने लगता है जो कि उसे पहले दिखा था। उल्टी करके उस पिल को निकाल देती है अपने पेट से। फिर उसके बाद वो बाथरूम से निकलती है, तब फ्राउ भड़क के बोलती है कि इतने देर से कर क्या रही थी तुम। तब वो टेलीफोन पे अपने फादर की सेक्रेटरी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्राउ उसे रोक देती है। तब भी वो जेनिफर जबरदस्ती उस फोन को लेती है तो फ्राउ अचानक से उस पर अटैक कर देती है। तभी जेनिफर गिर जाती है। तभी बाहर एक कार आती है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर होता है। जेनिफर चिल्लाती है, लेकिन फ्राउ उसका मुंह बंद करके उसे बहुत मारती है। तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। फ्राउ जेनिफर को अंदर लॉक करके बाहर जाती है तो वहाँ पे उसे ऑफिसर दिखता है जो कि उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है। तभी फ्राउ उस ऑफिसर को एक रूम में ले जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर को अचानक से होश आ जाता है। वो दूसरे रूम में उस फोन को लेने की कोशिश करती है। तभी वो उसके ऊपर से कूद के उस दूसरे रूम में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे अचानक से फ्राउ आ जाती है, जिससे डर के वहाँ जमीन में एक गड्ढा होता है, उसके अंदर चली जाती है। वो एक तरीके की सुरंग तरीके से होता है और वो उसके अंदर जाती ही रहती है। तभी जहाँ पे उसे फ़ोन दिखता है तो वो फ़ोन को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कुछ हाथ आता है और उसे खींचता है, जो कि ऑफिसर का हाथ होता है, जो कि बड़े अधमरे अवस्था में होते हैं। तभी वो उससे बचने की कोशिश करती है। जेनिफर उस गड्ढे में गिर जाती है जिसमें कंकाल और वही कीड़े और बहुत सी गंदगी होती है, जिसे देख के वो घबराती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। अचानक से फ्राउ वहां पे आ जाती है और हंसने लगती है। तभी पीछे से ऑफिसर अपने हाथ से बेड़ी निकाल कर उस पर वार करता है और जेनिफर मौका देख के वहां से निकल जाती है। उसे वहां पे एक रूम दिखता है जिसमें एक लड़का रो रहा होता है। वो जाके उसे चुप कराने की कोशिश करती है तो उसे देखती है तो बड़ा ही गंदा सा खराब तरीके का लड़का दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है। वो वहां से भागती है और एक तालाब के पास बोट, जो कि मोटर बोट होती है, उसे चलाने की कोशिश करती है। वो चल के जाती रहती है। तभी वो लड़का उसके पीछे आता है और उस पर वार करता है, लेकिन वो चिल्लाती है तो ढेर सारे कीड़े आके उस लड़के पे हमला करते हैं और उस हमले से वो बदहाल होके वो तालाब में गिर जाता है। तभी जेनिफर वापस से बोट चला के वापस जाने की कोशिश करती है तो वो मोटर पे आग लग जाती है। तभी उस आग से बचने के लिए जेनिफर तालाब में कूद जाती है, लेकिन वो लड़का उसका पैर खींचता है, लेकिन वो कैसे भी करके वहां से बच के निकलती है और वो लड़का आग में जल जाता है। जेनिफर उस तालाब से निकलती है। तभी वहां पे एक गाड़ी आती है जिसमें उसके फादर के सेक्रेटरी उसे बचाने के लिए आते हैं। वो उसके पास जा ही रही होती है। तभी अचानक फ्राउ पीछे से उसके सेक्रेटरी पे वार करती है और उसका गला काट देती है। फिर उसके बाद वो जेनिफर पे अटैक करती है, उसे मारने की कोशिश करती है और अपने बेटे की मौत की वजह उसे मानती है। तभी अचानक से चिंपैंजी उसके पीछे आता है और उस पे वार करता है और उस पे वार करके उसकी जान ले लेता है। फिर उसकी जान लेने के बाद जेनिफर को राहत मिलती है और इसी तरीके से ये मूवी खत्म।